भाई लिटरली बाइक ऊपर आ रही थी। क्या क्रेजी पावर है यार भाई यार। कुछ तो बात है इस मशीन में। इंडियन रोड्स एंड इंडिया की ट्रैफिक कंडीशंस को देखते हुए ये बाइक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट पावर निकाल के देती है। ऐसे बड़े बड़े पैचेस पे से चढ़ाने में टकराने जैसा कोई भी इशू नहीं है। देखो आराम से बाइक चढ़ जाती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। अब आप सोच रहे होंगे आज मैं KTM शोरूम पे क्या कर रहा हूँ। अब मोस्टली लोग मुझे पूछते रहते हैं कि यार हमें भी एक लीटर क्लास बाइक लेनी है। तो एक मोस्ट कॉमन डाउट ये आता है कि यार डायरेक्टली हम सुपर बाइक पे अपग्रेड कर सकते हैं क्या? तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि नहीं यार, बीच में कौन सी सेगमेंट की बाइक लो जिससे आप प्रॉपर आपका एक्सपीरियंस गेन कर लो और फिर आप उस बाइक को चूज करो। तो आज मैं वही बाइक बताने वाला हूँ। आज हम राइड करने जा रहे हैं KTM ड्यूक 390। लिटरली ये पॉकेट रॉकेट रहने वाली है। मतलब मैं हर किसी को बोलता हूँ जो भी कोई लीटर क्लास बाइक की ओर जा रहा है, पहले इस बाइक को चलाओ। अब देखो, हम बाइक ये वाली ले जाने वाले थे जो कि 390R है। अब GST 2.0 के बाद क्या हो गया कि यार दो बाइक्स हो गई। ये आपकी पहले जो 398cc वाली आती थी वो रहने वाली है। इसकी प्राइसिंग रहने वाली 3,53,000 एक्स शोरूम और 4,15,000 के आसपास ऑन रोड चली जाती है। बट कम प्राइस करने के लिए GST 2.0 के बाद ये 350cc का इंजन निकाला, टू बी प्रिसाइज 349cc का इंजन। और इसकी प्राइस सिर्फ 2,83,000 रहने वाली है एक्स शोरूम और 3,30,000 रुपए के आसपास ऑन रोड आ जाती है। तो चलते हैं यहाँ से सेटअप पहनते हैं, प्रॉपर राइड करके देखेंगे। आप भी अगर 390 इस साल लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए लेना वर्थ इट है कि नहीं, और जिसकी इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक ड्रीम है उनके लिए भी ये चॉइस कैसी रहने वाली है, सारी बातें करेंगे। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबा रखते नहीं है, सेटअप को पहनता हूँ और चलते हैं यहाँ से राइड पर। एक और रीज़न है KTM शोरूम आने का। लास्ट मैंने मेन चैनल पे क्लासिक गियर्स पे इस नए कलर की राइड डाली थी और फाइनली ये भी हमारे फ्रेंड सर्कल में ले लिए। मतलब आप मुझे बताओ यार कौन सी एडवेंचर बाइक लेना चाहिए क्या? बिकॉज देखो आपको बाहर भी दिखाता हूँ भाई, KTM पे भी सबसे ज़्यादा एडवेंचर बाइक ही सेल हो रही है। अभी हम एक 390 लेकर आए, वो सर्विस पे दे दी है। यहाँ पर KLX भी है और साथ ही में अभी मैं 390 अपनी ड्यूक चलाने जा रहा हूँ। आप बोलोगे तो 390R पर भी लेकर आऊँगा, बट आज इसे प्रॉपर चलाते हैं। सो गाइस चलते हैं ऑल न्यू ड्यूक 390 को राइड करने के लिए। कीज़ आप चेक कर लो, कुछ इस टाइप की कीज़ मिलने वाली है। अब देखो यार, इसमें पावर तो सुपर बाइक जैसे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बट ये जो फील देने वाली ना, जितनी इसमें पावर है इंडियन रोड्स के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाती है। कीज़ को इंसर्ट करता हूँ, प्रॉपर राइड करके देखने वाले हैं। एडजस्टेबल सस्पेंशन इसमें भी मिलता है, मतलब 350 में भी मिलेंगे, 390 में भी मिलेंगे। और ये बाइक यार मैं पहले से बोलते आया हूँ। अब जो भी कोई BS3 BS4 ओनर देख रहे हैं यार, कमेंट में बताना, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा ब्रूटल पावर थी ना यार, सच में डरा देती थी। और इस बाइक के साथ अगर किसी के पास स्किल्स है ना, तो लिटरली वो किसी भी इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक को सिटी प्रीमाइसेस में या ऐसे रोड्स पे आराम से टक्कर दे सकता है। बाकी यहाँ पर चेक कर लो, छोटे छोटे भाई लोग यहाँ पर आए। इसमें भी आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, राइड मोड इसमें भी मिल जाते हैं, स्ट्रीट, रेन मोड एंड ट्रैक मोड, 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। अगर आप एज अ बिगनर इस बाइक पे स्विच हो रहे हो तो आई विल सजेस्ट आप स्ट्रीट मोड पे चलाओ। बाकी हम यहाँ पर ट्रैक मोड पे डाल लेते हैं। ट्रैक मोड हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट हम चेक कर लो, 390 एंड 350 का थोड़ा डिफरेंट साउंड है, बट ऐसे आपको सुनने में कोई डिफरेंस ज़्यादा पता नहीं लगेगा। करते हैं बाइक को लॉन्च, लेट्स गो। भाई लिटरली बाइक ऊपर आ रही थी। क्या क्रेजी पावर है यार भाई यार। कुछ तो बात है इस मशीन में। यूं ही नहीं इस बाइक को पॉकेट रॉकेट बुलाते हैं। अब जिस हिसाब से इसका एक्सेलरेशन था आपने देखा, मतलब भाई इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक लेके आप क्या करोगे यार। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम कौन सी बाइक पे अपग्रेड करना चाह रहे हो तो लिटरली इंडियन रोड्स एंड इंडिया की ट्रैफिक कंडीशंस को देखते हुए ये बाइक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट पावर निकाल के देती है। अब मैं अगर बताऊं तो देखो यार, इसमें और 390 में आपको ज़्यादा पावर डिफरेंस देखने को तो मिलता है। मतलब ऐसे चलाओगे तो पता नहीं लगेगा, बट फिर भी डिफरेंस तो है, बिकॉज उसमें आपको 46 bhp की पावर 39 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। बट अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ, जो 70 से 80 हज़ार रुपये सस्ती रहने वाली ड्यूक 390 से, ये आपको 41.5 PS की पावर एंड 33.5 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अब देखो 6 गियर पे भी हूँ ना, तो भी देखो कितने इजीली ओवरटेक करूँगा। ना ही नॉकिंग फील होती है, ना ही कुछ इसमें चीज़ फील होने वाली है। नॉकिंग वाला तो भाई रोल ही नहीं है। टोटली फन टू राइड ये बाइक रहने वाली है। और बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है। तो ये शिफ्टिंग देखो,
भाई साहब, मज़ा आ रहा है इस बाइक को राइड करने में। बाकी गाइस यार आप बताओ, इस चैनल पर मैं आपके लिए डिफरेंट सुपर बाइक्स पर तो वीडियो लेकर आऊँगा, मेरी S1000 पर भी लेकर आता हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना यार इस टाइप की बाइक्स के लिए भी लेकर आते हैं वीडियोस, बिकॉज यार आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन बाइक का भी ड्रीम देखते हैं। अब ब्रेकिंग की बात करें ना गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, इसकी ब्रेकिंग का जो रिस्पॉन्स है ना इतना हार्ड है ना, मतलब लिटरली हल्की सी बाइट में ये देखो खड़ी हो जाती है बाइक वहीं के वहीं, इतनी अच्छी पावर है। तो ज़रूरी है कि यार अच्छी ब्रेकिंग भी हो। फ्रंट में 320 mm के डिस्क मिलते हैं, रियर में आपको 230 mm के डिस्क मिलते हैं, डीएल डिस्क डीएल चैनल ABS मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो ब्रेकिंग रहने वाली बहुत ही बढ़िया है। फ्रंट में 110 सेक्शन टायर, रियर में 150 सेक्शन टायर। सस्पेंशन की भी बात करें, देखो ग्राउंड क्लियरेंस भी सफिशिएंट है। मैं आपको इसलिए चलाकर दिखा रहा हूँ कि इंडियन रोड्स पे जो भी ऐसे ऑफ रोडिंग पैचेस है ना, आपको वहाँ पर इस बाइक को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज फ्रंट में WD एपेक्स के एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं जिसकी 200 mm की ट्रैवल लेंथ रहने वाली है। और रियर में अगर मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े पैचेस पे से चढ़ाने में टकराने जैसा कोई भी इशू नहीं है। देखो आराम से बाइक चढ़ जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, एडवेंचर 390 और इसकी प्राइसिंग भी सेम है, फीचर्स भी सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही डिस्प्ले मिलता है, सेम ही इंजन मिलने वाला है, सस्पेंशन सेटअप भी ऑलमोस्ट सेम ही है, WP एपेक्स के मिलते हैं। बट इतना मज़ा आ रहा है ना इस बाइक को भगाने में। आई होप आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। जितनी जल्दी 130-140 जाती है उतनी जल्दी ब्रेकिंग भी, बट कोई भी फर्स्ट टाइम ले रहा है आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इतने हार्श तरीके से राइड करो। बाकी यहाँ से यू टर्न लेते हैं, ये चेक करो एक्सेलरेशन। भाई यार मेरा भी मन हो रहा है इस तरीके से चला के कि यार ये बाइक तो होना चाहिए। कैन रूल इंडियन स्ट्रीट्स। ब्रेकिंग भी यार क्या गजब की कॉन्फिडेंस दे रही है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है, तो अगर आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट्स कर रहे हो वहाँ पर भी बाइक अच्छे से रुक जाएगी। और एक एडवांटेज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बाइक पता है ज़्यादा क्यों नहीं भगा रहा हूँ, मेरी लिमिट्स को मैं क्रॉस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज भले ही मैं हायर सीसी बाइक्स चलाता हूँ, डेली बेसिस पे चलाता हूँ, हर बाइक की अपनी कंट्रोलिंग होती है, हर बाइक की अपनी ब्रेकिंग बाइट होती है, बट लिटरली यार मुझे ड्यूक 390 बहुत पहले से पसंद है। मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास BS3 BS4 थी, चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता था। इस बाइक में आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड भी कोई भी शिकायत रखने की ज़रूरत नहीं है। 2,500-3 हज़ार रुपये में आपकी सर्विस हो जाएगी, जिसमें 1700 के आसपास ऑयल आता है और बाकी आपके कंज्यूमेबल्स आ जाएंगे। सर्विस भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है और KTM का जो सर्विस नेटवर्क है ना ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एज सच आपको लॉन्ग टर्म में इस बाइक में कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। अब हमने एडवेंचर भी हमारे ग्रुप में ली तो 10 साल की इंजन वारंटी मिल रही है। और जितने भी यूथ को भाई कम पैसे में मज़ा लेना है ना, पूरा कम तो देखो मैं बोलूँगा अगर आप 390 एक्चुअल में लेना चाह रहे हो तो वो 4.25 लाख रुपये तक जा रही है, 4,15,000 रुपीज़। बट ये भाई मज़ेदार चीज़ है। मर्सिडीज़ हो या कुछ भी हो भाई, इंडियन स्ट्रीट्स पे तो 390 का कोई तोड़ नहीं है। और बाइक तो कोई भी भग जाती है, ब्रेकिंग एंड कंट्रोलिंग होना चाहिए, वो फॉर श्योर आपको प्रोवाइड करने वाली है। 168 kgs का इस बाइक का वेट रहने वाला है। तो पावर टू वेट रेशो की बात करें, ब्रेकिंग की बात करें, कोई भी दिक्कत मुझे कहीं से कहीं तक फील नहीं हो रही है। लो एंड टॉर्क भी बढ़िया है। सीट हाइट की बात करते हैं, मैं आपको एक बार रोक कर दिखा देता हूँ। सीट हाइट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आई गेस 805 mm के आसपास है। ये देखो इजीली मेरे फ्लैट फुट हो पा रहे हैं, मतलब मुझे पैर यहाँ पर टिकाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से पैर टिक रहे हैं। और गियर शिफ्टिंग भी देखोगे ना, ये चेक करो क्विक शिफ्टर कितना स्मूथ वर्क करता है, ये चेक करो। अप शिफ्ट्स की बात करूँ मैं या फिर डाउन शिफ्ट्स की, ईजीली काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। क्रूज़ कंट्रोल इनफैक्ट आपको इसमें मिलता है, वो भी लगा कर दिखाता हूँ। ये सेट हो चुकी है 58 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल में। भाई लॉन्ग राइड्स भी करना हो तो भी आप इससे इजीली कर सकते हो। क्रूज़ से हालांकि मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ। और 350 इतनी पावरफुल लग रही है, तो आप सोचो अगर 390 रहेगी क्या हाल होगा। सिटी ट्रैफिक में भी थोड़ा सा चला के दिखाऊंगा, देन हम वीडियो का एंड करेंगे। मेन माइलेज की बात आती है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। माइलेज आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि आपको 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी। और जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ ना, 25 के भी अंदर हो सकता है, बिकॉज ये बाइक्स को भी माइलेज के लिए लेता नहीं है। और मैं कॉन्स्टेंट रेड लाइन ही चला रहा हूँ। ये देखो अब ये कार एकदम बीच में आई,
ब्रेकिंग कंट्रोलिंग पूरा दे रही है, ब्रेकिंग एक अलग ही कॉन्फिडेंस दे रही है। मज़ा आ गया यार आज तो इस बाइक को राइड करके। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं शिवराज भैया मेरा बजट है, मैं सुपर बाइक ले लेता हूँ बट आराम से चलाऊँगा। देखो आराम से तो आप चलाओगे, मैं बात मानता हूँ, बट अगर आपके यार एक्सपीरियंस नहीं है ना, बहुत बार ये आपकी थिंकिंग रहेगी, आप गाड़ी को आराम से भी चला रहे हो तो आप सोचोगे भाई मैंने 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए किसी बाइक में दिया है, तो मैंने इसे 70-80 पे चलाने के लिए तो दिए नहीं है, एक बार ट्राई करता हूँ। और वो ट्राई जब आप करते हो ना भाई, तभी असली गेम चालू होता है। इसलिए मैं बोलूँगा भाई पहले आप इन गाड़ियों पर हाथ साफ़ करो, आपकी राइडिंग स्किल को इम्प्रूव करो, बिकॉज 0 to 100 इंपॉर्टेंट नहीं है, 100 to 0 इज़ मोर इंपॉर्टेंट। एंड वो अगर आपने सीख लिया तो भाई फिर उससे बढ़िया चीज़ नहीं है, बिकॉज यार ब्रेकिंग सब कुछ है, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो मूवमेंट हो जाता है जो आप लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे। और इंडिया का ट्रैफिक भी ऐसा है, मतलब बहुत बार आप सही रहते हो बट ट्रैफिक इस तरीके से ना, लोग कहीं से भी आते हैं, कहीं भी बीच में आ जाते हैं, तो वहाँ पर चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब सिटी कम्यूट्स की बात करें, हैंडल बार ये देखो जो पोस्चर है ना, इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है, इतनी अजाइल बाइक है ना, तो ऐसे शार्प लेन्स लेने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ऑलराइट गाइस, वर्डिक्ट की बात करते हैं। स्पेक्स मैंने आपको सारे शेयर कर दिए। अगर आप भी करंट कंडीशन में 100-150 सीसी की बाइक ओन करते हो, या फिर कोई बाइक ही ओन नहीं करते, फैमिली कम्यूट की स्कूटी वगैरह चलाते हो, और आप सोच रहे हो कि यार मैंने बजट बना लिया है, डायरेक्ट मैं Z900, ट्रायम्फ स्ट्रीट RRR, RS, ZX10R लीटर क्लास बाइक्स पे अपग्रेड करूँ, तो मैं पर्सनली एज अ छोटा भाई बोल लो या बड़े भाई बोल लो, आई विल रिकमेंड कि भाई मत लेना। बिकॉज एटलीस्ट 390 को अगर आपने चला लिया ना, तो आप Z900 भी चलाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार भाई कुछ अलग ही चीज़ मेरे हाथ में दे दी। बिकॉज इसमें कंट्रोल्स है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, तो ऐसे आपको ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं वाली। बट अगर आप रॉ मशीन्स पहले की चलाओगे ना, तो भाई वो तो हवा में आ जाती थी। तो कहने का मतलब ये है, रिस्पॉन्सिबल होके चलाओ, ये बाइक ले लो, शौक भी आपका पूरा हो जाएगा। इंडियन रोड्स पे आपको इससे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इस पे आप स्किल डेवलप करके फिर आप लीटर क्लास बाइक की ओर जा सकते हो। बाकी गाइस आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम भी चलते हैं शोरूम की ओर, मैं रूट भूल चुका हूँ। बाकी मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।